हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे। तो इस प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एचटीएमएल एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट या फिर वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। और एचटीएमएल में हमारे प्री डिफाइंड टैग्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। एचटीएमएल को हम डिफरेंट फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एचटीएमएल का यूज हम एंगुलर फ्रेमवर्क के साथ कर सकते हैं। सिमिलरली जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है उसके साथ भी कर सकते हैं। तो गाइस हम वन बाय वन इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन फर्दर वीडियो में हम डिटेल में वेब पेज बना के देखेंगे और डिफरेंट हमारे टैग्स कौन कौन से हम यूज करते हैं या फिर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो गाइस हम कभी भी एचटीएमएल पेज बनाते हैं तो ये हमारा डिक्लेरेशन है। इसको हम फर्स्ट लाइन में यूज करते हैं और ये बताता है कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन सा टाइप का है और कौन सा इसका वर्जन है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल है और ये एचटीएमएल बता रहा है कि हम HTML5 की बात कर रहे हैं। HTML5 को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर HTML यूज किया हुआ है। सिमिलरली अगर आपका कोई और डॉक्यूमेंट टाइप है जैसे XML या फिर और कोई डॉक्यूमेंट, तो आप उसका रिस्पेक्टिव डिक्लेरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन ये हमारे डिफरेंट टैग्स हैं और इसमें मोस्ट केसेस में ये होता है कि कोई भी हमारा टैग स्टार्ट हो रहा है तो एंड भी होता है। तो अगर आप यहाँ पर HTML देखोगे तो हमने HTML टैग को स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने एंड किया हुआ है। सिमिलरली ये जो हमारा हेड टैग है इसको भी हमने स्टार्ट और एंड किया हुआ है। और हमारे कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हमें एंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डिस्कस करेंगे, उनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने लैंग इक्वल टू EN किया हुआ है, तो हम बता रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, EN है। सिमिलरली आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रीजन की लैंग्वेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल EN-US, तो ये डिनोट करेगा कि जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ये US स्पेसिफिक है। तो गाइस ये जो हमारा HTML टैग होता है ये हमारा रूट एलिमेंट होता है और इसके अंदर हमारा हेड एंड बॉडी आता है। तो ये हमारा हेड का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक एंड देन ये हमारा बॉडी वाला पार्ट है जहाँ पर हमारी वेबसाइट का कंटेंट आएगा। और ये जो हमने लैंग टैग यूज किया हुआ है इसके और भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, ये लैंग टैग एक्सेसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। तो गाइस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कुछ यूज़र होते हैं जिनकी लो विज़न होती है। तो ये जो लैंग टैग होता है, जो भी हमारे स्क्रीन रीडर होते हैं जो रीड करते हैं हमारे पेज को, तो वो इस टैग से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से रीजन का है और इसके अकॉर्डिंग वो उस लैंग्वेज को रीड आउट करते हैं जो भी उसमें कंटेंट होता है। और इसके अलावा इस लैंग टैग का यूज एसईओ के लिए भी यूज होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो आपकी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स करता है गूगल में। और ये जो हमारा लैंग टैग है इसको गूगल भी यूज करता है ट्रांसलेशन के लिए, और जो भी हमने यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई की है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन करता है। सिमिलरली आप यहाँ पर EN हाइफन जो भी आपका रीजनल डायलेक्ट है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, EN हाइफन US मीन्स अमेरिकन इंग्लिश। सिमिलरली आप यहाँ पर EN हाइफन IN यूज कर सकते हैं। HTML टैग के बाद हेड टैग स्टार्ट होता है और इसके अंदर जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट की वो आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने मेटा टैग यूज किए हुए हैं, डिफरेंट मेटा टैग्स। तो अगर हम इस टैग की बात करें तो ये हमारा मेटा कैट सेट इक्वल टू UTF-8। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है इसकी कैरेक्टर इनकोडिंग UTF-8 है। ये जो मेटा टैग्स होते हैं ये हमारे वेब ब्राउज़र में अगर हम बात करें तो विजिबल नहीं होते हैं। जैसे अगर हमारा HTML कंटेंट होता है उसको हम देख पाते हैं, बट ये जो हमारे मेटा टैग्स हैं डिस्प्ले नहीं होते हैं। बट अगर हम पेज का सोर्स देखना चाहें तो वहाँ पर हमको ये विजिबल हो जाएंगे। तो गाइस हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो थीटा या फिर पाई। जैसे अगर हमारा सर्कल का सर्कमफेरेंस है 2πr, तो हम इन सिंबल्स के लिए ये जो UTF-8 है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये जो हमारी UTF इनकोडिंग है ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करती है। तो हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो हमारे पेज में प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट टैग है मेटा नेम व्यू पोर्ट, और यहाँ पर हमने कंटेंट के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0।
तो गाइज ये हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हेल्प करता है। इट मीन्स जो भी हमारा पेज है डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। अगर हम व्यू पोर्ट की बात करें तो व्यू पोर्ट हमारा वेब पेज का वो एरिया होता है जो हमको हमारे डिवाइस में डिस्प्ले होता है। तो गाइस ये जो हमने विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ किया हुआ है ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा व्यू पोर्ट है इट मीन्स जो भी हमारे वेब पेज का एरिया है जो हमारे डिवाइस में डिस्प्ले हो रहा है वो ऑटोमेटिकली जो हमारे डिवाइस की रिजोल्यूशन है उसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो हमने इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 किया हुआ है ये हमारे पेज का इनिशियल जूम लेवल को सेट करता है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यूज़ की हुई है 1.0। सिमिलरली हम यहाँ पर मैक्सिमम स्केल की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं जो बताएगा कि हम मैक्सिमम अपने वेब पेज को कितना जूम कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर मिनिमम स्केल भी यूज़ कर सकते हैं जो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी यूज़र उस वेब पेज को कितना जूम कर सकता है। तो मिनिमम वैल्यू हम क्या चाहते हैं कि कितना जूम हो तो वो वैल्यू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हम इस हेड सेक्शन के अंदर जो भी हमारी CSS है उसके रेफरेंसेस दे सकते हैं या फिर जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट है उसके रेफरेंसेस या लिंक दे सकते हैं। तो वैसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट को कैसे अपने पेज में यूज करते हैं। तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हम यहाँ पर जो भी आपकी CSS होगी उसका लिंक स्पेसिफाई कर देंगे जो भी प्री डिफाइंड सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग। एंड देन ये हमने टाइटल टैग यूज किया हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं और ये टाइटल हमारा हमको जो भी हमारा वेब ब्राउजर है वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा नेविगेशन बार में। एंड देन ये हमारा हेड टैग यहाँ पर क्लोज हो गया है। एंड देन यहाँ पर हमने बॉडी टैग को स्टार्ट किया हुआ है और बॉडी टैग एंड किया हुआ है। तो जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट है जो भी आपको वेबसाइट में डिस्प्ले होता है फॉर एग्जांपल इमेज टेक्स्ट वीडियोस हेडिंग्स या जो भी कंटेंट है तो वो सारा हमारा कंटेंट इसके अंदर आता है। जो भी हम टैग्स यूज करेंगे इसके अंदर करेंगे। तो जैसा हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि कंटेंट्स कंटेंट लाइक टेक्स्ट इमेज वीडियोस और ये हमारा यहाँ पर बॉडी एंड हो रही है। एंड देन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमने HTML टैग को एंड कर दिया है। तो ये हमारा HTML टैग यहाँ स्टार्ट होकर एंड हो गया है और जब भी आप इस वेब पेज को रन करोगे तो ये आपको वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा। ये हम देखेंगे अभी। तो गाइस अभी हमने एक क्विक ओवरव्यू लिया था, एक बार हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये हर टैग का सिग्निफिकेंस क्या है। डॉक टाइप HTML ये डिक्लेरेशन है जो हमारे डॉक्यूमेंट के टाइप एंड इसके वर्जन को स्पेसिफाई करता है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन को हम अपने वेब पेज के बिगिनिंग में स्पेसिफाई करते हैं और ये जो हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन है ये जो हमारे ब्राउज़र हैं उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। तो यहाँ पर हमने डॉक टाइप HTML यूज किया हुआ है तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा डॉक टाइप HTML5 है। देन है HTML lang इक्वल टू en। HTML टैग हमारा रूट एलिमेंट है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का और जो भी हमारे बाकी के एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर आते हैं। HTML टैग के अंदर हम जो भी हमारा वेबसाइट का कंटेंट है या वेब पेज का कंटेंट है उसको प्लेस करते हैं इंक्लूडिंग हेड एंड बॉडी सेक्शन। और जो हमने lang इक्वल टू en यूज किया हुआ है स्पेसिफाई करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट की प्राइमरी लैंग्वेज क्या है। lang इक्वल टू en टैग को सर्च इंजन यूज करते हैं, स्क्रीन रीडर है वो यूज करते हैं एंड देन ट्रांसलेशन टूल वो भी यूज करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन अगर हम हेड टैग की बात करें तो हेड सेक्शन के अंदर जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट की वो प्लेस होती है। तो इसके अंदर हम टाइटल, हमारी CSS के लिंक, जावास्क्रिप्ट के रेफरेंसेस, मेटा टैग्स प्लेस कर सकते हैं। मेटा टैग्स इन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो गाइज एक बार हम मेटा टैग्स क्या होते हैं उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मेटा टैग्स डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने डिफरेंट मेटा टैग्स यूज किए हुए हैं, मेटा कैटसेट UTF-8, मेटा नेम व्यू पोर्ट, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम कीवर्ड्स एंड देन टाइटल। तो एक बार वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका क्या यूसेज है। फर्स्ट है हमारा मेटा कैटसेट UTF-8। UTF-8 की फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट 8 बिट। तो यहाँ हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। ये हमारी कैरेक्टर इनकोडिंग है और ये इंश्योर करती है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टेक्स्ट या सिंबल हैं वो प्रॉपरली डिस्प्लेड हों। और UTF-8 एक ग्लोबली सपोर्टेड फॉर्मेट है तो ये मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर या सिंबल को सपोर्ट करती है। देन है मेटा नेम व्यू पोर्ट एंड देन कंटेंट के अंदर हमने विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल स्पेसिफाई किया हुआ है।
तो ये मेटा टैग किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। रिस्पॉन्सिव का मीनिंग है जो भी हम डिफरेंट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल। इट मीन्स अगर हम अपने डिवाइस में किसी भी वेब पेज को ओपन कर रहे हैं तो हमको उसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा लेफ़्ट राइट। हम सिंपली उसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके ब्राउज़ कर सकते हैं। अगर हम व्यू पोर्ट की बात करें तो व्यू पोर्ट वेब पेज का वो एरिया है जो किसी भी यूज़र को ब्राउज़र विंडो में डिस्प्ले होता है। और ये जो हमारा मेटा टैग है व्यू पोर्ट, ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारा व्यू पोर्ट है उसकी विड्थ डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए और इनिशियल स्केल जो जूम लेवल है वो हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, जिससे कि जो भी हमारा वेब पेज है सारे डिवाइसेस में प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो। देन है मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा मेटा टैग जो भी हमारा वेब पेज है उसके डिस्क्रिप्शन को स्पेसिफाई करता है और जो भी हमारे सर्च इंजन है डिफरेंट वो इसकी हेल्प से इसको यूज करते हैं और इसकी हेल्प से पेज की इंडेक्सिंग होती है। देन है मेटा नेम कीवर्ड्स कंटेंट। इसमें हम अपने जो भी कीवर्ड्स हैं पेज के वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एसईओ के लिए यूज़ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है और जो भी आप इसमें स्पेसिफाई कर रहे हो इसकी हेल्प से आपके वेब पेज की इंडेक्सिंग होती है। इट मीन्स जो कीवर्ड हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट इंडेक्स होती है। देन हम बात कर रहे थे कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल या फिर स्क्रिप्ट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा लिंक टैग है, लिंक टैग को हम यूज करते हैं स्टाइल सीट को ऐड करने के लिए, ये हम देखेंगे फर्दर। एंड देन ये स्क्रिप्ट टैग है, अगर हमें स्क्रिप्ट स्पेसिफाई करनी हो जावा स्क्रिप्ट तो उसके लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। तो गाइस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि CSS क्या होती है एंड जावास्क्रिप्ट क्या होती है और इसका किसी वेब पेज में क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो CSS जो भी आपका पेज है उसके लुक एंड फील को बेटर बनाती है और अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जो भी आपका पेज है इसको डायनेमिक बनाती है या फिर इंटरेक्टिव बनाती है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई फॉर्म है, हम चाहते हैं कि सेव क्लिक में इसमें कोई वैलिडेशन रन हो या फिर ये डेटा सेव हो जाए, तो उसके लिए भी आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो या फिर इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा है या फिर डॉट नेट है, इसकी हेल्प से भी आप उस इवेंट को हैंडल कर सकते हो। देन है टाइटल। टाइटल टैग को हम हेड टैग के अंदर प्लेस करते हैं। टाइटल टैग जो भी हमारा वेब पेज है उसके टाइटल को सेट करता है और ये जो टाइटल है आपको ब्राउज़र में अपीयर हो जाएगा टाइटल बार में, हम देखेंगे अभी। देन है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट है वो हम ऐड करते हैं जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स टू अदर रिसोर्सेज। तो गाइस आप डिफरेंट हमारे टैग्स हैं जैसे लिंक है, आप चाहते हैं कि किसी लिंक में क्लिक करके हम दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएं या फिर दूसरी वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएं, तो आप हाइपर लिंक का यूज कर सकते हैं या फिर इमेज दिखा सकते हैं। डिफरेंट टैग्स हैं वो हम फर्दर लर्न करेंगे। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी हम कंटेंट प्लेस करते हैं वो यूज़र को डिस्प्ले होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस एक्सेट्रा। तो गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने अपने सिस्टम में VS कोड को इंस्टॉल किया था। तो एक बार हम VS कोड को ओपन करते हैं और देखते हैं उसमें सिंपल ये डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना के। स्टार्टअप में जाके मैं सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी डिफरेंट आईडीज़ हैं जिसको हम HTML डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो भी बेटर लग रही है आप यूज़ कर सकते हो। वैसे रिकमेंडेड है VS कोड। VS कोड एक लाइट वेट आईडी है और इसमें काफ़ी एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से आपका डेवलपमेंट या जो भी आप पेज या वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एमिट एक्सटेंशन होती है जिसकी हेल्प से आप कुछ शॉर्टकट रन करके पूरा कोड जनरेट कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे। सिमिलरली आप इसमें एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को एज ए सर्वर में रन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइव में करते हो तो आप वेब सर्वर लोकली बना के इसको रन कर सकते हो। तो ये हमारा VS कोड स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें एक न्यू फ़ोल्डर बना के उसमें हम अपना जो भी HTML पेज बनाना है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें करता हूँ ओपन फ़ोल्डर। तो हम एक नया फ़ोल्डर बनाएँगे। तो यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं कि आप कहाँ बनाना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पर HTML5 बना दिया है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सेलेक्ट फ़ोल्डर। तो गाइस यहाँ पर एक सिंपल सी वार्निंग आ रही है, डू यू वांट टू सेव योर वर्कस्पेस कॉन्फ़िगरेशन एज़ अ फाइल। तो हम डोंट सेव करते हैं। तो गाइस ये हमने HTML5 के वर्कस्पेस को ओपन कर दिया है।
तो गाइज़ वर्कस्पेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी भी वर्कस्पेस में डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं और हर वर्कस्पेस की कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो गाइज़ अगर आपको कोई नई फ़ाइल ऐड करनी हो तो आप सिंपली यहाँ पर न्यू फ़ाइल कर सकते हैं और हम यहाँ पर नेम देते हैं index.htm या html। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें एचटीएमएल फ़ाइल बनाने के लिए एचटीएमएल या फिर एचटीएम एक्सटेंशन का हम यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये फ़ाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है। तो गाइज़ जो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो जनरेट करने के लिए आप सिंपली इसमें एमिट के शॉर्टकट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ किया, तो यहाँ पर एक एमिट एब्रिविएशन आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये देखना है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हो, आपको दिखा देगा कि क्या जनरेट होगा। और ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें ये आ रहा है, तो इसकी एब्रिविएशन आपको देखनी है, तो ये इतना पार्ट जनरेट करेगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। और अगर आप जैसे इसमें क्लिक करोगे, जो बॉयलर प्लेट कोड है वो जनरेट कर दिया है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बना दिया है आपके पेज का। और इसके अलावा आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो, उसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन एंड देन टैब प्रेस करोगे तो भी सेम ही होगा, तो दोनों सेम बिहेवियर हैं। तो गाइज़ ये आपके वेब पेज का जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर मैं वेब पेज का एक टाइटल दे देता हूँ, HTML ट्यूटोरियल। तो गाइज़ ये हमारे वेब पेज का डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है और अगर आपको इसमें कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी हो, तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन-कौन सी आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है और क्या यूसेज है। तो ये हमारा सिंपली एक वेब पेज बन गया है। मैं इसमें एक पैरा डाल देता हूँ P। तो यहाँ पर मैं P लिखता हूँ एंड देन यहाँ टैप करता हूँ या इसमें क्लिक करता हूँ तो हमारा इसने P टैग बना दिया है। तो यहाँ पर हम सिंपली कोई मैसेज लिख देते हैं, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल। तो गाइज़ इसको रन करने के लिए आप इसमें लाइव सर्वर की एक्सटेंशन होती है वो रन कर सकते हो। तो एक बार हम इसमें वो इंस्टॉल कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हो कि जो आपने इस पेज को आपने जहाँ रखा हुआ है, आप वहाँ जाके इसको राइट क्लिक करके ब्राउज़ कर सकते हो। तो हम सिंपली यहाँ जाते हैं और इसमें लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप यहाँ सर्च करोगे तो ये आपको जो भी एक्सटेंशंस हैं दिखा देगा। तो हम यहाँ पर करते हैं लाइव सर्वर सर्च। तो ये हमारी एक्सटेंशन आ गई, हम इसमें सिंपली क्लिक करके यहाँ इंस्टॉल करते हैं इसको। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। हम दोबारा अपने वेब पेज में जाते हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो गो लाइव का ऑप्शन आ गया है। हम दोबारा इसमें क्लिक कर लेते हैं। तो या तो आप इसमें राइट क्लिक करके कर सकते हो, गो लाइव का इसमें भी आपको ऑप्शन आ रहा होगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो इसने दिखा दिया है कि आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है और पोर्ट हमारा 5500 है। तो गाइज़ ये हमारा ओपन हो रहा है पेज। तो गाइज़ ये हमारा पेज ओपन हो गया और अगर आप यहाँ देखोगे तो पोर्ट हमारा 5500 है और ये हमारा यूआरएल है, जो भी लोकल होस्ट है उसका यूआरएल आ गया है। तो इसको हम एज़ अ लोकल होस्ट कंसीडर करते हैं। तो इसमें आपका वेब पेज रन हो रहा है। तो अगर आप इसको किसी भी ब्राउज़र में रन करोगे तो आपका ये चल जाएगा, लेकिन ये आपके सिस्टम में चलेगा क्योंकि ये आपने अपने सिस्टम में बनाया हुआ है। ये कहीं डिप्लॉयड नहीं है, कहीं ऑनलाइन होस्टेड नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन नहीं देख पाओगे। तो एक बार हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, अगर हम लोकल होस्ट कर रहे हैं तो भी ये पेज हमारा चलना चाहिए। ये जो हमारी आईपी है 127.0.0.1, ये एज़ अ लोकल होस्ट होती है। आपने देखा होगा कि डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, उसमें भी हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो आप इसमें दोनों भी कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, या तो आप ऐसे यूज़ करो या फिर लोकल होस्ट करो। तो गाइज़ जो भी हमने कंटेंट बनाया था आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आ गया पी टैग और आप इसमें राइट क्लिक करके जो भी आपका पेज है उसका सोर्स देख सकते हो। तो गाइज़ ये हमारा ओपेरा ब्राउज़र है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो हम ये करते हैं कि इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और किसी भी दूसरे ब्राउज़र फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम में जाते हैं या फिर एज में जाते हैं। तो गाइज़ हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं और जो हमारा यूआरएल था उसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा वेब पेज आ गया है और अगर आप इसमें राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे, तो जो भी आपने एचटीएमएल बनाया है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यही पेज बनाया था, अगर आप देखोगे इसको कोड को, तो आपने यहाँ पर डॉक टाइप एचटीएमएल देन एचटीएमएल लैंग इक्वल टू ईएन एंड देन टाइटल में आपने एचटीएमएल ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ सोर्स में डिस्प्ले हो रही है, वेलकम टू एचटीएमएल ट्यूटोरियल। और ये जो कोड है जो हमने अभी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को अपने में ऐड किया था, तो ये कोड उसने ऐड किया हुआ है।
तो गाइस आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे बनाते हैं। सिमिलरली अगर एक हम हेडिंग का एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बोल्ड हेडिंग आ जाए इसमें, H1 दे देते हैं हम और यहाँ लिखते हैं HTML ट्यूटोरियल और इसको हम पैराग्राफ से ऊपर दे देते हैं एंड देन इसको हम रिलोड करेंगे अपने ब्राउज़र को, या फिर मैंने सेव कर दिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्रेश हो गया चेंजेस। तो ये हेडिंग हमारी आ गई है H1। तो गाइस ये डिटेल में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कैसे हम बनाते हैं वेब पेज को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।